नमस्कार मित्रों। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल दिल्ली कैंट की तरफ से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कुछ रिक्तियां आई हैं। यह रिक्तियां मुख्यतः मेडिकल एवं पैरामेडिकल के लिए हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए भी हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं यह नियुक्तियां होंगी दिल्ली कैंट, शकूर बस्ती, सोहना रोड, डुंडाहेड़ा, लोधी रोड, तिमारपुरा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होंगी। ये 1 वर्ष की अवधि पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नियुक्तियां लिखी हैं, साथ ही न्यूनतम योग्यता लिखी है और रिक्तियों की अनुमानित संख्या, साथ ही पारिश्रमिक भी लिखा हुआ है कि कितना उनको मानदंड मिलेगा। OIC स्नातक होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों या प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव, यानी कि कार्यानुभव भी रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। 5 रिक्तियां यहाँ पर हैं। 75,000 रुपये मिलेगा। चिकित्सा विशेषज्ञ संबंधित विशेषता में MD MS, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेषता में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 9 पद हैं, 1 लाख रुपये तनख्वाह होगी। स्त्री रोग विशेषज्ञ संबंधित विशेषता में MD MS, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 5 पद इसके आए हैं, 1 लाख रुपए पारिश्रमिक। चिकित्सा अधिकारी MBBS, इंटर्नशिप के बाद न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 48 वैकेंसीज आई हैं इसकी। 75,000 रुपये पारिश्रमिक है। दंत अधिकारी MD या फिर BDS के लिए 5 वर्ष का कार्यानुभव और MD के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। 10 रिक्तियां आई हैं। इसका पारिश्रमिक भी 75,000 रुपये प्रति माह है। लैब टेक्नीशियन BSc होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या फिर 10+2 विज्ञान के साथ, और DMLT भी मांगा गया है। इसमें न्यूनतम कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 8 रिक्तियां आई हैं 28,100 रुपये पर। लैब सहायक DMLT क्लास 1 लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, सशस्त्र बल के साथ में काम किया हुआ इन्होंने, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 2 रिक्तियां आई हैं 28,100 रुपये पर। फार्मासिस्ट B फार्मा या 10+2 PCB के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में किया हो और डिप्लोमा फार्मेसी की हो, न्यूनतम मिनिमम 3 वर्ष का कार्यानुभव। 16 पद आए हैं 28,100 पर। दंत स्वास्थ्यिका या सहायक या फिर तकनीशियन दंत स्वच्छता में डिप्लोमा होना चाहिए। क्लास 1 DH DORA, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 8 वैकेंसीज इसकी भी आई है 28,100 रुपये पर। नर्सिंग सहायक DMN या फिर डिप्लोमा या फिर क्लास 1 सशस्त्र बल के साथ में, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 16 पद आए हैं इसके 28,100 पर। फिजियोथेरापिस्ट DMN या फिर डिप्लोमा या फिर क्लास 1 फिजियोथेरापी सशस्त्र बल के साथ में, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 3 पद आए हैं 28,100 पर। IT नेटवर्क टेक्नीशियन डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर समकक्ष IT नेटवर्किंग कंप्यूटर आना होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 2 पद आए हैं इसके 28,100 पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट, क्लास 1 हो या फिर क्लास 1 लिपिक ट्रेड में हो, सशस्त्र बल के साथ में, न्यूनतम 5 साल का कार्यानुभव। 7 पद आए हैं 28,100 या फिर 16,800। क्लर्क ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर क्लास 1 लिपिक ट्रेड में, सशस्त्र बल के साथ में, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 26 पद आए हैं 28,100 या फिर 19,700 पर। रिसेप्शनलिस्ट स्नातक क्लास 1 लिपिक ट्रेड सशस्त्र बल, कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 1 पद 16,800। ड्राइवर आया है 8 पास या फिर क्लास 1 ड्राइवर MT सशस्त्र बल के साथ में रहे, एक्स सर्विस मैन के लिए सशस्त्र बल की वो पहले काम कर चुके हैं उनके साथ में। सिविल ड्राइविंग लाइसेंस LMB के साथ न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 6 पद आए हैं 19,700 पर। चौकीदार 8वीं पास सशस्त्र बल के साथ के लिए GD ट्रेड कार्मिक, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 3 पद 16,800 पर। चपरासी 8वीं पास सशस्त्र बल के साथ में काम किया हो, GD ट्रेड पर कार्मिक, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। 4 पद आए हैं 16,800 पर। महिला परिचर पढ़ी लिखी होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 6 पद हैं 16,800 पर। सफाई वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। 4 पद आए हैं 16,800 पर। ये इनकी जो आवेदन है वो www.echs.gov.in पर वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ये जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप जिसका यहाँ पर उल्लेख है, उस प्रारूप को आपको भरना होगा। उसमें अपने आवेदन भरने होंगे। जो भी मांगे गए हैं,
जैसे शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी की ज़रूरत है। इसको आप सब भर के 5 जनवरी 2024 तक OIC स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल दिल्ली कैंट 110010 पर भेज दीजिए। 5 जनवरी 2024 के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान, इसकी सूचना ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से दे दी जाएगी। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है, आप अवश्य इनको भरिए। फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।